माधवराव सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और राजेश पायलट, ये तीनों वो चेहरे हैं जो कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति की धुरी हुआ करते थे। लेकिन आज पार्टी में उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। जिस कांग्रेस को उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वह आज उन्हें भूल चुकी है। बीते दौर के इन तीनों ही कांग्रेसी नेताओं में कुछ आश्चर्यजनक समानताएं पाई जाती हैं। पहली समानता यह कि इन तीनों ने कभी सोनिया गांधी के लिए चुनौती बनने की कोशिश की थी, और दूसरी यह कि इन तीनों ही नेताओं की मृत्यु भारतीय राजनीति के रहस्यों में से एक है। इन दोनों बातों में आपस में क्या संबंध है, ये हम नहीं जानते, लेकिन यह संयोग आज भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में खटकता है। 11 जून 2000 को राजेश पायलट की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बने रहने के विरोध में थे। 16 जनवरी 2001 को जितेंद्र प्रसाद के मस्तिष्क में खून का थक्का जमने से जान चली गई। 2 महीने पहले भी उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। 30 सितंबर 2001 को माधवराव सिंधिया एक प्राइवेट प्लेन हादसे का शिकार हो गए। यानी मात्र 1 वर्ष में वे तीनों नेता रास्ते से हट गए जो कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी के उत्थान में बाधा बन रहे थे। यह भी एक संयोग है कि तीनों के बेटों ने कांग्रेस में ही करियर बनाने का प्रयास किया, लेकिन संभवतः सोनिया गांधी को शुरू से पता था कि उनके खून में बगावत है। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या सचिन पायलट या फिर जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस में इन तीनों की सीमाएं पहले से तय करके रखी गई। इससे आगे जाने का जिसने भी प्रयास किया, उसके पर कतर दिए गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाने के बाद भी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने जितेंद्र प्रसाद को उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर जातीय सम्मेलन कराने की जिम्मेदारी दे रखी थी। माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट और जितेंद्र प्रसाद जनाधार वाले नेता हुआ करते थे। ये सभी कांग्रेस की उस पीढ़ी के थे जिसकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद पर कभी कोई संदेह नहीं कर सकता था। उनके जाने के बाद सोनिया गांधी को खुली छूट मिल गई। अब उनके लिए देश में अपनी हिंदू विरोधी नीतियों को लागू करना आसान हो गया। आज किसी भी राज्य में कांग्रेस की सरकार बनते ही ईसाई मिशनरियां और जिहादी तत्वों को खुली छूट मिल जाती है। हिंदुओं को जात पात में तोड़ने और धर्मांतरण के षड्यंत्र सोनिया गांधी के भारत आने के बाद से ही तेज हो गए थे। ज्योतिरादित्य, सचिन पायलट और जितेंद्र प्रसाद के साथ कांग्रेस में जो कुछ हुआ, उसके कारणों का विश्लेषण आवश्यक है ताकि देश इसके पीछे के असली खेल को समझ सके।